जाति आधारित गणना पेश करने वाला जो राज्य है उसमें सबसे ऊपर बिहार आएगा, इसलिए कि बिहार ने इतिहास रचा है और बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जिसने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पेश कर दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जात की गिनती को लेकर सियासी तौर पर लोग आवाज उठाते रहे हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने कई बार इस मामले को उठाया था, लेकिन जो बिहार है उसने इतिहास रचा है और बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां जाति आधारित गणना जो है वो पेश कर दी गई है। और बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जाति गणना की एक किताब जारी की है। उस किताब के अनुसार जो आबादी पेश की गई वो 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी 27% है, मुसलमान 17% से ज्यादा है, यादव 14% है, ब्राह्मण ठाकुर 3% है और सबसे कम जो है वो कास्त समाज है यानी 0.6% है। तो बिहार जो है सबसे ऊपर आ गया है। बिहार ने इतिहास रच दिया है। बिहार की जो पूरी आबादी है वो 13 करोड़ 7 लाख के आसपास है और ये जो आंकड़ा पेश किया गया है उसके अनुसार जो जाति आधारित गणना है उसमें कई फेज हुए। पहला फेज था 7 जनवरी को गणना की शुरुआत हुई थी और दूसरा फेज 15 अप्रैल को शुरू हुआ था और ये पूरा मामला न्यायालय में जा चुका था। नीतीश कुमार लगातार और तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर के, लालू यादव लेकर के ये कह रहे थे कि ये सारा मामला जो है लोगों के सियासी और जो शैक्षणिक अधिकार है उसे समझने और परखने के लिए ये आधारित जाति आधारित गणना कराई जा रही है। तो बिहार ने पहला रिकॉर्ड बना लिया है। बिहार पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसने जाति आधारित गणना करा ली और कराने के बाद रिपोर्ट तक पेश कर दी। हालांकि सियासी तौर पर केंद्र सरकार पर भी यह दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार कहा है, लालू प्रसाद यादव ने कई बार कहा है, इससे पहले भी कई बार इस मामले को लेकर के आवाजें उठती रही हैं। सियासी मुद्दा बनाने का जरूर प्रयास किया गया, लेकिन अब जो सियासत हुई है बिहार से, उस सियासत का जो पैमाना है वो बदलेगा। लोगों तक ज्यादा आवाज जाएगी। लोग अब समझने की कोशिश करेंगे कि किस जात को सबसे ज्यादा जो इस पर लोगों की निगाह होगी वो सियासी हिस्सेदारी की होगी कि आखिरकार सियासत में कितना हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए कि इस जात का आंकड़ा इतना है, इस जात का आंकड़ा इतना कम है, तो उस जात से इतने मंत्री, इतने विधायक, इतने एमएलए, इतने एमपी क्यों चुने जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सियासी तौर पर जात की बुनियाद पर लोगों को अब राजनीति का जो अधिकार है, जो हक है, वो मिलने वाला है। इसलिए कि इसका मेन मकसद यही कहा जा रहा है कि सियासत में हिस्सेदारी कैसे बनेगी। बिहार ने इस पूरे मामले में सबसे अपने आप को ऊपर रखा, सबसे टॉप में रखा और बिहार ने इतिहास रच दिया। हालांकि अभी जो एक रिपोर्ट आई थी कि विकास करने को लेकर के, उसमें भी बिहार का सबसे ऊपर था, यानी आसाम के बाद आसाम दूसरे नंबर पे था, बिहार पहले नंबर पे था। लेकिन अब जो रिपोर्ट पेश कर दी गई है नीतीश सरकार की तरफ से, गठबंधन सरकार की तरफ से जाति आधारित गणना की, उसमें बिहार ने भी एक रिकॉर्ड कायम किया और बिहार पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जातिगत आधारित गणना कराई। कई बार इसमें रोक लगी, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, मामला हाई कोर्ट गया, लेकिन सरकार की नीयत अच्छी थी और इस पर बहुत पहले से काम हो रहा था। लालू प्रसाद यादव ने एक बार कराया भी था। इन सारे मामलों को लेकर के लालू यादव राजनीति करते थे। वो कई बार भाषणों में कहते रहे हैं कि जब जिस देश में जानवरों की गिनती हो सकती है उस देश में इंसानों की गिनती क्यों नहीं कराई जाती है। तो ये गिनती का जो मामला था, इसका सियासी जो पड़ था वो बहुत बड़ा था। हर शख्स उड़ना चाहता था राजनीति में इन चीजों को दलील बना करके, लेकिन अब जो है राज्य बिहार पहले नंबर पर आ गया इस पूरे मामले को लेकर के। तो बिहार ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है।